राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम द्विसप्ततितमः सर्गः। भरत का कैकेयी के भवन में जाकर उसे प्रणाम करना, उसके द्वारा पिता के परलोक वास का समाचार पाकर दुखी हो विलाप करना तथा श्री राम के विषय में पूछने पर कैकेयी द्वारा उनका श्री राम के वनगमन के वृत्तांत से अवगत होना। प्रभु प्रेमियों, इन प्रसंगों को ध्यान से सुनिए। जय सिया राम। अपश्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये जगाम भरतो द्रष्टुं मातरं मातुरालये। अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा कैकेयी प्रोषितं सुतम् उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम्। भक्तजनों, भरत जी पिता के घर में पिता को न देखकर माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अपने परदेश गए हुए पुत्र को घर आया देख उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने सुवर्णमय आसन को छोड़ उछलकर खड़ी हो गई। सप्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवर्जितं भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्या शरणौ शुभौ। तं मूर्ध्नि समुपाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनम् अंके भरतमारोप्य प्रष्टुं समुपचक्रमे। प्रभु प्रेमियों, धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उनका मस्तक सूंघा और उन्हें गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया। अद्यते कतिचिद्रात्र्यः च्युतस्यार्यकवेश्मनः अपि नात्वश्रमः शीघ्रं रथेनापततस्तव। आर्यकस्ते सुकुशली युधा जन्मातुलस्तव। प्रवासाच्च सुखं पुत्र सर्वं मे वक्तुमर्हसि। प्रभु प्रेमियों,
कैकेयी ने भरत जी से पूछना आरंभ किया, बेटा, तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गईं? तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई? तुम्हारे नाना सकुशल तो हैं ना? तुम्हारे मामा युधाजित तो कुशल से हैं? बेटा, जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो न? ये सारी बातें मुझे बताओ। एवं पृष्टस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः आचष्ट भरतः सर्वं मात्रे राजीवलोचनः। अद्य मे सप्तमी रात्रिः च्युतस्यार्यकमेष्मनः अम्बायाः कुशली तातो युधाजिन्मातुलश्च मे। प्रभु प्रेमियों, कैकेयी के इस प्रकार प्रियवाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमल नयन भरत ने माता को सब बातें बताईं। वे बोले, माँ, नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित भी कुशल से हैं। यन्मे धनं च रत्नं च ददौ राजा परन्तपः परिश्रान्तं पथ्यभवत् ततोऽहं पूर्वमागतः। राजवाक्यहरैः दूतैः त्वर्यमाणोऽहमागतः। यदहं प्रष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुमर्हति। प्रभु प्रेमियों, भरत जी ने कहा माता से, शत्रुओं को संताप देने वाले केकय नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए हैं, उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए थे। इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों के जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। शून्योऽयं शयनीयस्ते पर्यङ्को हेमभूषितः न चायम् इक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति मे। राजा भवति भूयिष्ठम् इहाम्बाया निवेशने तमहं नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छन्निहागतः। प्रभु प्रेमियों, भरत जी ने कैकेयी मैया से पूछा, यह तुम्हारी शैया सुवर्ण भूषित पलंग इस समय सूना है, इसका क्या कारण है? आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं? महाराज अर्थात पिताजी प्रायः माता के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। पितुर्गृहीष्ये पादौ च तं ममाख्याहि पृच्छतः। अहो स्विदम्बा ज्येष्ठायाः कौसल्याया निवेशने। तं प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद् घोरमप्रियम्। अजानन्तं प्रजानन्ति राज्यलोभेन मोहिता। प्रभु प्रेमियों, भरत जी ने कैकेयी से पूछा, मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा
अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वे नहीं हैं। प्रभु प्रेमियों, कैकेयी राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी। वह राजा का वृत्तांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी। या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः, राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गतिः। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यं धर्माभिजनवाञ्छुचिः, पपात सहसा भूमौ पितृशोकबलार्दितः। प्रभु प्रेमियों, कैकेयी कह रही है भरत जी से, बेटा तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। प्रभु प्रेमियों, भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे और उनका हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर वे पितृशोक से अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। हाहतोऽस्मीति कृपणां दीनां वाचमुदीरयन्, निपपात महाबाहुः बाहु विक्षिप्य वीर्यवान्। ततः शोकेन संवीतः पितुर्मरणदुःखितः, विललाप महातेजा भ्रान्ताकुलितचेतनः। प्रभु प्रेमियों, भरत जी पितृशोक से अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। हाय मैं मारा गया, इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी महाबाहु भरत अपनी भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटक कर गिरने और लौटने लगे। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुल चित्त होकर विलाप करने लगे। एतत् सुरुचिरं भाति पितुर्मे शयनं पुरा, शशिनेवामलं रात्रौ गगनं तोयदात्यये। तत्इदं न विभात्यद्य विहीनं तेन धीमता, व्योमेव शशिना हीनम् अपशुष्क इव सागरः। भक्तजनों, भरत जी विलाप कर रहे हैं, हाय मेरे पिता की जो यह अत्यंत सुंदर शैया पहले शरत काल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाले निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। बाष्पमुत्सृज्य कंठेन स्वात्मना परिपीडितः, प्रच्छाद्य वदनं श्रीमत् वस्त्रेण जयतांबरः। तमार्तं देवसंकाशं समीक्ष्य पतितं भुवि, निकृत्तम् इव सालस्य स्कन्धं परशुना वने। प्रभु प्रेमियों, विजयी वीरों में श्रेष्ठ भरत अपने सुंदर मुख वस्त्र से
ढक कर अपने कंठ स्वर के साथ आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी पर पड़कर विलाप करने लगे। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन में फरसे से काटे गए साखू के तने की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। माता मातंग संकाशम चंद्रार्क सदृशम सुतम उत्थापयित्वा शोकार्तम वचनम चेदमब्रवीत् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे राजन्नत्र महायशः त्वद्विधा न हि शोचन्ति सन्तः सदसि सम्मताः। प्रभु प्रेमियों, मतवाले हाथी के समान पुष्ट तथा चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, राजन उठो उठो, हे महायशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते हैं। दान यज्ञाधिकारा हि शील श्रुति तपोनुगा बुद्धिस्ते बुद्धि संपन्न प्रभेवार्कस्य मंदिरे सरुदित्वा चिरं कालं भूमौ परिविवृत्य च जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृतः। प्रभु प्रेमियों, कैकेयी कहती है भरत जी से, हे बुद्धि संपन्न पुत्र, जैसे सूर्य मंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। प्रभु प्रेमियों, भरत जी पृथ्वी पर लोटते पोटते बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकाधिक शोक से आकुल होकर वे माता से इस प्रकार बोले, अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञं नु यक्ष्यते इत्यहं कृत संकल्पो हृष्टो यात्रामयाशिषम् तद इदं ह्यन्यथा भूतं व्यवदीर्णं मनो मम पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्। प्रभु प्रेमी, भरत जी माता से इस प्रकार बोले, मैंने यह सोचा था कि महाराज श्री राम जी का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहां से यात्रा की थी, किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गईं। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूं। अम्ब के नाट्यगाद्राजा व्याधिनामय्यनागते धन्या रामादयः सर्वे यैः पिता संस्कृतः स्वयं नूनं मां महाराजः प्राप्तं जानाति कीर्तिमान् उपजिघ्रेत्तु मां मूर्ध्नि तातः सन्नाम्य सत्वरम्। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कैकेयी से कह रहे, माँ, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था
जिससे वे मेरे आने के पहले ही चल बसे। श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया। निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। क्व स पाणिः सुखस्पर्शः तातस्या क्लिष्टकर्मणः यो हि मां रजसाध्वस्तम् अभीक्ष्णं परिमार्जति। यो मे भ्राता पिता बन्धुः यस्य दासोऽस्मि सम्मतः तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्टकर्मणः। भक्तजनों, भरत जी कह रहे हैं कैकेयी से, हा अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वह कोमल हाथ कहाँ है, जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वे उसी हाथ से मेरे धूल धूसर शरीर को बारंबार पोंछा करते थे। अब जो मेरे भाई, पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। पिता ही भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः तस्य पादौ ग्रहीष्यामि सहिदानीं गतिर्मम। धर्मविद्धर्मशीलश्च महाभागो दृढव्रतः आर्ये किमब्रवीद् राजा पिता मे सत्यविक्रमः। भक्तजनों, भरत जी कह रहे हैं, धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, अब वे ही मेरे आश्रय हैं। आर्य, धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह गए थे। पश्चिमं साधु संदेशम् इच्छामि श्रोतुमात्मनः इति पृष्टा यथा तत्त्वं कैकेयी वाक्यमब्रवीत्। रामेति राजा विलपन् हासीते लक्ष्मणेति च स महात्मा परं लोकं गतो मतिमतां वरः। प्रभु प्रेमी भरत जी कह रहे हैं कैकेयी से, मेरे लिए जो उनका अर्थात पिताजी का अंतिम संदेश है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। भक्तजनों, भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बात ठीक ठीक बता दी। वह कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। इति मां पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव कालधर्मं परिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः। सिद्धार्थास्तु नरारामम् आगतं सह सीतया लक्ष्मणं च महाबाहुं
द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम। प्रभु प्रेमियों, कैकेयी कह रही है भरत भैया से, जैसे पाशों से बंधा हुआ महान गज विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था। जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे, वे ही कृतार्थ होंगे। तच्छ्रुत्वा विशसादैव द्वितीया प्रियशंसनात् विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम् क्व चेदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः। प्रभु प्रेमियों, माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी ही हुए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने पुनः माता से पूछा, माँ, माता कौसल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए हैं? तथा पृष्टा यथा न्यायम् आख्यातुमुपचक्रमे मातास्य युगपद्वाक्यं विप्रियं प्रियशंसया स हि राजसुतः पुत्र चिरवासा महावनं दण्डकांसः वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः। प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार पूछने पर भरत की माता कैकेयी ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह अप्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना आरंभ किया। बेटा, राजकुमार श्री राम वल्कल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। तच्छ्रुत्वा भरतस्त्रस्तो भ्रातुश्चारित्र शंकया स्वस्य वंशस्य माहात्म्यात् प्रष्टुं समुपचक्रमे कच्चिन्न ब्राह्मणधनं हृतं रामेण कस्यचित् कच्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः। प्रभु प्रेमियों, यह सुनकर भरत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो गई। वे सोचने लगे, श्री राम कहीं धर्म से गिर तो नहीं गए? अपने वंश की महत्ता, धर्मपरायणता का स्मरण करके वे कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे, माँ, श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था? किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी? कच्चिन्न परदारान् वा राजपुत्रोऽभिमन्यते कस्मात् स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासितः अथास्य चपला माता तत्स्वकर्म यथा तथं तेनैव स्त्री स्वभावेन व्याहर्तुम् उपचक्रमे। प्रभु प्रेमियों, भरत जी ने कहा, माँ, राजकुमार श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया? किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया है?
प्रभु प्रेमियों, तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपने करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। एवमुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना उवाच वचनं हृष्टा वृथा पंडितमानिनी न ब्राह्मण धनं किंचित् धृतं रामेण कस्यचित् कश्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः न रामः परदारांस चक्षुर्भ्यामपि पश्यति। प्रभु प्रेमियों, महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली कैकेयी ने बड़े हर्ष में भरकर कहा, बेटा, श्री राम ने किसी कारणवश किंचन मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया है। किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की है। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। मया तो पुत्र श्रुत्वैव रामस्येहाभिषेचनम् याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम् स स्ववृत्तिं समास्थाय पिता ते तत्तथा करोत् रामस्तु सह सौमित्रिः प्रेषितः सह सीतया। प्रभु प्रेमियों, कैकेयी ने भरत जी से कहा, बेटा, उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। उन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञ स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वन को भेज दिए गए। तम पश्यन् प्रियं पुत्रं महीपालो महायशाः पुत्र शोक परिद्योनः पंचत्वम् उपपेदिवान् त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राजत्वम् अवलम्ब्यताम् त्वत्कृते हि मया सर्वम् इदम् एवं विधं कृतम् मा शोकं मा च संतापं धैर्यमाश्रय पुत्रक त्वदधीना हि नगरी राज्यं चैतदनामयम्। प्रभु प्रेमियों, कैकेयी भरत जी से कह रही है, राम, लक्ष्मण और सीता वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र राम को न देखकर वे महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित हो परलोकवासी हो गए। हे धर्मज्ञ पुत्र, बेटा, अब तुम राजपद स्वीकार करो। तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार से यह सब कुछ किया है। बेटा, शोक और संताप न करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर और निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन है। तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्ञैः वसिष्ठमुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रैः संकाल्य राजानमदीन
सत्वम् आत्मानमुर्व्यामभिषेचयस्व। प्रभु प्रेमी कैकेयी कह रही है भरत जी से, अतः वत्स, अब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य पर अपना अभिषेक कराओ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 270तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम लला सरकार विराजमान। श्री अयोध्यानाथ आप सबका सदा सर्वदा मंगल शासन करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम